यूरोप को अब वह दिख रहा है जो भारत स्वतंत्रता से पहले ही देख चुका है, यानी मुस्लिमों और इस्लामवादियों की एक बड़ी संख्या किसी राष्ट्र के भीतर स्वयं को एक पृथक राष्ट्र दर्शाने का प्रयास करती है। पिछले माह स्वीडन में मुस्लिम गैंगों ने दंगे किए जब आप्रवासी विरोधी राजनेता रैसमस पेलुडान ने कुरान जलाने की योजना की घोषणा की। स्वीडिश पुलिस ने कहा कि 26 पुलिस अधिकारी और 14 नागरिक इस हिंसा में घायल हुए हैं और 20 से अधिक वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हम समझ सकते हैं कि कुरान के अपमान को लेकर मुस्लिमों ने विरोध किया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन का कहना है कि ये राजनीतिक प्रदर्शन नहीं थे। पुलिस पर पत्थरों और पेट्रोल बम से हमला हुआ था। यह एक राजनीतिक गतिविधि नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य था, उस लोकतंत्र पर हमला जहां कई मुस्लिमों ने शरण पाई है, एंडरसन ने कहा। उन्होंने यह भी माना कि स्वीडन में समानांतर समाज चल रहे हैं, एक ही देश में दो वास्तविकताएं हैं। हमें अपनी मान्यताओं की समीक्षा करनी होगी और कड़े निर्णय लेने होंगे, एंडरसन ने कहा। ध्यान दें कि नवंबर 2020 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कुछ इसी तरह की बात कही थी। उनका कहना था कि इस्लामवादी अलगाववाद फ्रांस के लिए खतरा है क्योंकि मुस्लिम अपने मजहबी कानूनों को देश के विधान से ऊपर रखते हैं, जो एक पृथक समाज का निर्माण करता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो विश्व भर में ऐसे आरोप झेल रहा है, इसमें फ्रांस अकेला नहीं है। 2018 में जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा था कि मुस्लिम समूह कई बार अपनी बस्तियों में सीमित रहते हैं, जहां पुलिस भी जाने से कतराती है। वे नो गो एरिया यानी जिन क्षेत्रों में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता की समाप्ति की बात करती हैं। मुस्लिम बस्तियों को मन ही मन में अधिकांश लोग नो गो जोन मानते हैं और ऐसी बस्तियां बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन और डेनमार्क में भी हैं। इस सूची में जर्मनी को भी जोड़ लीजिए। स्पष्ट रूप से विश्व के कई क्षेत्रों में मुस्लिम स्वयं को पृथक रखते हैं। यह मात्र तथाकथित इस्लामोफोबिक भारत में नहीं होता है। यदि आधुनिक यूरोपीय देश जिनके पास योग्य पुलिस बल है, यहाँ तक कि नॉर्डिक देश भी अब मुस्लिम आप्रवासियों की समस्या का सामना करने लगे हैं जिन्हें उन्होंने खुली बाहों से स्वीकारा था, तो दोष उन समाजों का नहीं हो सकता जिनमें इस्लामी अल्पसंख्यक रहते हैं। भारत में हिंदुओं को दोष दिया जाता है, विशेषकर सावरकर या आरएसएस को, कि वे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत लेकर आए, लेकिन हमें इस खोखली सेक्युलर अवधारणा का पुनः अवलोकन करना चाहिए। समस्या इस्लाम के साथ है और कुछ मुस्लिमों के साथ जो घुलना मिलना नहीं चाहते हैं। यदि स्वतंत्रता सूचकांकों में शीर्ष पर रहने वाले स्कैंडिनेविया लोकतंत्र मानने लगे हैं कि मुस्लिम समानांतर समाजों में रहते हैं, तो स्पष्ट रूप से बहुवादी भारत और उसकी तथाकथित सांप्रदायिक नीतियां इस अलगाव का कारण नहीं हैं। अलगाव की मानसिकता ने मजहब के आधार पर देश का बंटवारा करवाया, लेकिन उससे समस्या समाप्त नहीं हुई। यदि तथाकथित मुस्लिम क्षेत्रों में रामनवमी का जुलूस निकलने पर पत्थरबाजी हो सकती है, तो निसंदेही सेक्युलर भारत में भी नो गो जोन है। अब हमें मान लेना चाहिए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की उपज इस्लाम में है।